हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। जितने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं उतना ही लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको ऐसा सोचना है कि जो मुझसे नहीं मैच कर रहा है किसी और के लिए होगा। तो इस तरह से आपको इस रीडिंग को देखना है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं और क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इन कार्ड्स की गर्माहट को देख के मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे एक इंट्यूशन आ गई है, एक चैनल मैसेज आ गया है कि कोई तो आपको देख के बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग बबूला होता हुआ नज़र आ रहा है। किस चीज़ का गुस्सा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्यों मेरे व्यूअर्स, देखिए मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। क्यों गुस्सा है, कोई आग बबूला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। प्लीज़ मुझे मैसेज दे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। द फूल, ओके। पेज ऑफ कप्स, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ओके, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स आया है रिवर्स में, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स। आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मुझे एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे गुस्से की किसी की एनर्जी आ रही है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कोई तो यहाँ पे आग बबूला है, कोई है जो नित्य आपके बारे में नई नई बातें सुन रहा है, आपके बारे में तारीफें सुन रहा है। कुछ लोग हैं इस इंसान के आसपास जो बहुत आग बबूला हो रहा है, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इस इंसान ने की। बहुत नार्सिसिस्ट टाइप से इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ इस इंसान से देखी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये आपको किसी भी कीमत पे हराना चाहता है। इसके लिए इसने बहुत सारे जाल बुने हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग की है। आपकी खुशियों को आग लगाना ही इस इंसान की प्रायोरिटी है इस समय। तो कोई तो है, नित्य नई बातें सुनकर कोई इंसान आग बबूला हो रहा है। कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप चाटुकार नहीं हो, किसी की चापलूसी करने वाले इंसान आप नहीं हो। आप एक फूल, देखिए यहाँ पे ईश्वर की इतनी सारी ब्लेसिंग है, यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। किसी इंसान को ऐसा लग रहा है पहले आप बेवकूफ़ थे,
आप इसकी बातों में आते थे, आप इसकी बातों को मानते थे, या जो ये कहता था उसे तुरंत स्वीकार कर लेते थे, चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो या कुछ भी हो। लेकिन अभी आप फूल नहीं हो, अभी आप बदल गए हो, आपकी एनर्जी बदल गई है। आप देखने में फूल हो पर एक्चुअल में नहीं हो। अब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। आप यहाँ अभी दिमाग इस्तेमाल करना सीख रहे हो, और इन्हीं लोगों ने सिखाया है, और अब इन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है। इनके करतूते देख देख के आपको समझ में आना आपको समझ में आने लगा है कि इनके साथ डील कैसे करना है। तो अभी आपकी इंट्यूशन पावर आपको जबरदस्त तरीके से गाइड कर रही है कि आपको करना क्या है। इन लोगों ने सोचा था आप लाइफ टाइम बेवकूफ मूर्ख बन के ही रहोगे और आपका अच्छी तरीके से फायदा उठाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे माहौल, सिचुएशन, सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में यहाँ पे सूर्योदय का समय आ गया, आपकी बुद्धि का उदय हो चुका है। एक्चुअल में पहले भी आपके पास बुद्धि थी, पर आप बहुत सीधे सच्चे इंसान। देखिए आप ना कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चलो ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, बना ले, क्योंकि एक्चुअल में अंदर से आप बहुत शांत इंसान हो। आप किसी की बातों को समझते हो, पर आप जानबूझ के होने देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप उपराम हो इन सब चीज़ों से। कोई आपको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पे टोटल डिवाइन पे सरेंडर्ड हो, तो आपके पास है ही क्या, कोई बेवकूफ़ बना के क्या ले लेगा। आपके पास सिर्फ ये है, एक पोटली है। इस पोटली में बहुत नॉमिनल सा सामान आपके पास है। आप सब कुछ ईश्वर को दे चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, और यहाँ पे जो ईश्वर के शरण में चला गया उसकी एक पोटली भी कोई नहीं छीन सकता। ये चीज आप समझ चुके हो, जो आपका है कोई ले नहीं सकता। आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा, अगर सूर्यास्त हो गया था आपके जीवन में, काफी यहाँ पे डार्क एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपके जीवन में एक ऐसा फेस आया था जहां पे आपने बहुत तगड़ा टावर मूवमेंट फेस किया। यहाँ पे टावर का कार्ड नहीं आया, पर टावर मूवमेंट आया है। चाहे ये लड़ाई झगड़े को लेकर के हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप आपके पूरी तरीके से टूट गए हो, सच्चा प्यार आपका आपको छोड़ के चला गया हो। यहाँ पे पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पे दिख रही, बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में तोड़ने में शामिल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग की है, डोमिनेट किया है आपको बेवकूफ़ मूर्ख समझ के। लेकिन आप इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि जो करेंगे डिवाइन करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। आप सारा पल्ला आपने डिवाइन पे झाड़ दिया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, स्थितियां तभी भी नहीं सुधरी। लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको इतना भरोसा ईश्वर पे हो चुका है कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये आपके दिल में अच्छी तरीके से बैठ चुका है, और आपने अपने जीवन के संघर्षों से ये अनुभव भी किया है कि आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो ईश्वर को मंजूर था। इसलिए अब आप प्रायोरिटी ईश्वर को ही देते हो, सब कुछ उन्हीं को सौंपते हो, क्योंकि आपको पता है आपके करने से कुछ होना नहीं है। यहाँ पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आप सन की एनर्जी में आ रहे हो। आपको जो लोग बेवकूफ़ समझते थे ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये उन आपके दुश्मनों को समझ में आने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको घसीट के नीचे लाना चाहते थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपके पास है ही क्या जो घसीट के नीचे लेके आएंगे। सब कुछ तो आपने समर्पित कर दिया है, ये उन्हें नहीं पता है। इसलिए आप निश्चिंत हो कि तुम नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रखवाला इस समय ईश्वर है। तो आप इसलिए निश्चिंत हो, फूल की एनर्जी में हो। जिसको जो समझना हो समझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मस्ती में हो, अपनी खुशी में हो। आपके सामने गड्ढा है, खाई है, कुछ भी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने टोटल जिसके हाथ में आपने अपनी बागडोर दे दी है कि अब तुम देखो, मुझे नहीं देखना। पर यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही, ईश्वर कहते हैं जो खुद की मदद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। अब आप यहाँ पे गिरने वाले हो, कम से कम सर झुका के देखो, तो ऊपर मत देखो कि आगे क्या है आपके। आप अपनी मदद करो, इस खाई में गिरने से बचो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। फिर भी आप आगे बढ़े जा रहे हो तो रुको। जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको रोक रही है, वहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल दिख रही है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको नीचे देखने के लिए बोल रहे हैं। हमेशा ऊपर देखना सही नहीं होता, कभी कभी अपने आसपास भी देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और आपकी इंट्यूशन आपको बचा रही है। जहाँ भी गलत दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको सामने से गाइड कर रही है। तो यहाँ पे कोई तो है जो नित्य नई बातें आपके बारे में सुन रहा है। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति
इतना बेवकूफ इंसान सन की तरह कैसे शाइन कर सकता है? आपके दुश्मनों को ये बातें हजम नहीं हो रही, उनका ईगो टूट रहा है, उनका घमंड टूट रहा है कि ईश्वर ऐसे बेवकूफ लोगों की क्यों मदद करते हैं। कोई जल रहा है यहाँ पे, बहुत जलनखोर, आग बबूला हो रहा, गुस्से में। कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो सकता है, जो सिर्फ आपको हराने में, आपको बुरा साबित करने में जिंदगी भर लगा रहा और अभी भी लगा ही हुआ है। लेकिन लाख इसके करने के बावजूद भी आज बेवकूफ समझने वाले आपको समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शाइन कर रहे हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो जिसका हमेशा साथ ईश्वर देते हैं, और आप उन्हीं पे भरोसा करते हो, किसी इंसान पे नहीं करते हो। ये चीजें दिख रही। कोई चाहता था आप उसकी चाटुकारिता करे, जाके चाटुकारी करे, उनकी यानी कि उनकी वाहवाही करे, जाके उनकी नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करे, उनकी गंदगी को एक्सेप्ट करे, उनके जो भी आपको वो बोले आप वो करे, वो आपको उठक बैठक करे, वो आपको गाली दे, सब कुछ आप यहाँ पे बर्दाश्त करें। आपने उस चीज को ठोकर मार दी है। आपकी इंट्यूशन गाइड करिए, आपकी इंट्यूशन आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। ये देखिए, पकड़ पकड़ के पैर खींच रही है। जो व्हाइट डॉग है ना, ये आपकी इंट्यूशन है। आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको इसके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना, इसके साथ आपको लड़ाई नहीं करना, इसको बूस्ट मिलता है। ये नार्सिसिस्ट है, जब जब ये आपसे लड़ाई करता है इसे बूस्ट मिलता है। जेलसी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, जेलसी। अब देखिए, एक मूर्ख व्यक्ति को ईश्वर किंग ऑफ पेंटिकल बनाने वाले हैं। मैं नहीं मूर्ख कह रही, दुनिया आपको मूर्ख बेवकूफ समझती है, बहुत आपको हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन आप जितने मजबूत हैं वो चीजें वो समझ भी नहीं सकते। तो आपको ईश्वर इस समय, क्योंकि इस समय सब कुछ आपने ईश्वर को दे दिया, और यहाँ पे डिवाइन की मर्जी है कि वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही ऐसे इंसान है अंदर से जो पूरी तरह बैलेंस है। देखने में लोग कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, बहुत साधारण इंसान है पर शक्तियों से भरपूर है। आपकी इंट्यूशन तो ओ माय गॉड, आपकी इंट्यूशन आपको हर जगह आपको बचा रही है। आपको ईश्वर ने एक ताले की चाबी दे दी है कि आप जहां भी जाओ, जिस कुछ भी करो, जब आप मुसीबत में फंसने वाले होगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और वो आपको बचाएगी। वही, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते, तो उन्होंने आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस अप्रैल के मंथ में और भी ज्यादा आपको डाउनलोड्स भी आने वाले हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं। बहुत लोगों की सच्चाई आपको अपने अंदर ही पता चल सकती है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, या आपके बारे में क्या आपको डोमिनेट करने की क्या बातें हो रही है। जो कुछ भी आपके बारे में गॉसिप चल रही है, ये आपको डाउनलोड्स आएंगे। हर उस इंसान के बारे में आपको पता चलेगा जो इंसान आपको हर तरह से चोट पहुंचाना चाहता है। तो ये आपको बिना मेहनत किए, आपकी सच्चाई और सफाई, बहुत प्योर सोल हो, इसलिए ईश्वर ने आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया। क्योंकि ये बढ़ाने का कारण ही है आपकी सरेंडर मोड पे हो आप। ईश्वर को आपने जो सरेंडर किया है, तो आपकी रक्षा तो उनको करनी ही करनी है, क्योंकि आप निश्चिंत होकर खाई में भी कूदने के लिए तैयार हो, लेकिन ईश्वर आपको बचा रहे। आपकी इंट्यूशन पावर उन्होंने बढ़ा दी ताकि आपको हर प्रॉब्लम से आपकी इंट्यूशन पावर निकाल सके। तो ये चीजें आपके जीवन में हो रही है, और एक नित नई चीजें आपके बारे में सुनने को लोगों को मिल रही कि आप चमक रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके जीवन में धन आता हुआ नजर आ रहा है, एक पद प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने सब कुछ दे दिया तो ईश्वर अब सब कुछ आपको ब्याज के सहित लौटाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पे धोखा देने की कोशिश की है, चीट करने की कोशिश की है। ये मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, रिलेशनशिप, किसी ने आपके रिलेशनशिप को पूरी, देखिए ये रिवर्स हो चुका है। किसी ने आपके रिलेशनशिप को, ट्विन फ्लेम जर्नी को रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये रिवर्स हो चुका है। ये कामयाबी किसी को मिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, एंजल्स की प्रेजेंस है, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स की बहुत सारी आपको हीलिंग भी है। एंजल्स के द्वारा, गार्डियन एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। इस रिश्ते को तोड़ने से डिवाइन के द्वारा बचाया गया है, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है। आपका कोई सोल पर्पस है, आप दोनों का मिलके कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है इस दुनिया में आने का। तो आपको अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो रिकंसाइल करने से रोका गया है। किसी नार्सिसिस्ट इंसान ने आपको मिलने से रोका है यहाँ पे, जिसकी सजा इस इंसान के जीवन में बहुत जल्द मिलने वाली है। इसने आपकी खुशियां छीनी है। आप रिकंसिलेशन में आते तो बहुत खुशियां आपको मिलती, और ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एक यानी कि यहाँ पे
आप दोनों को मिलना था, और इसने एक बहुत बड़ा अपराध यहाँ पे किया है कि इसने आपकी खुशियां छीनी है, जिससे आप मिलने के लिए वर्षों से, पास्ट लाइफ से ही आप तड़प रहे थे। इसने आप दोनों को अलग कर दिया इस लाइफ में भी, और अभी इसकी खुशियां छीनी जा रही हैं। इसका ईगो तोड़ा जा रहा है पूरी तरीके से, और ये इसे एक जजमेंट के तौर पे ईश्वर दे रहे हैं। इसने अपने ईगो में आके आप दोनों को मिलने से रोका, आपकी खुशियां छीनी, और आप शाइन कर रहे हो। ये आग बबूला हो रहा है इंसान, इसका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है कि ये खुद को इतना काबिल समझता है, तो इसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और एक बेवकूफ़ इंसान को ईश्वर ने किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने का कैसे फैसला ले लिया। ये इसका ईगो घमंड सर चढ़ के इसके बोल रहा है। इसको अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा इस इंसान को घमंड हो सकता है। इसका घमंड टूट रहा है इस इंसान का। और इसने जो पाप किया है ना, दो सोल्स को मिलने के लिए पास्ट लाइफ से, आप एक दूसरे को, इस जन्म में आपका कोई कर्म था वो पूरा होना है, और आपका कोई साथ में एक सोल पर्पस है। इसने जो आपको डिस्टर्ब किया, मिलने से रोका, और आप लेट किया, यानी देर हुई, नहीं तो आप बहुत पहले आपका रियूनियन हो जाता। इसकी सज़ा भी इसे मिलने वाली। इसके जीवन में बहुत अच्छा ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया था, पर ईगो में आके इसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसको एक कोई ऐसी बीमारी मिलने वाली है, ये भी कर्मा भुगतेगा बुरी, क्योंकि ईश्वर के कार्य में इसने अपनी टांग अड़ा दी है। अभी ईश्वर की नाराजगी मुझे दिख रही है। कारण जो है यहाँ पे, आप किसी की जी हुजूरी करने नहीं गए। इस घमंडी इंसान की जी हुजूरी करने नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के शरण में हैं। इस इंसान का ईगो हर्ट हुआ। देखिए, बहुत नेगेटिविटी इसने पाल रखी है आपके लिए अपने दिल में। ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनता हुआ देखना नहीं चाहता, इसीलिए ये आग बबूला हो रहा है। इसके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती हुई दिख रही है जहां ये अपने आप को सरेंडर करेगा डिवाइन को, क्योंकि इसने आपको देखा है। अभी आपकी नकल मारेगा। आपने सरेंडर किया, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे। ये सोच रहा, अगर मैं खुद को, देखिए आपने तो जानबूझ के किया, आपने तो ईश्वर के प्यार में किया सरेंडर, क्योंकि आपने अनुभव लिया कि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आपने सरेंडर कर दिया। पर ये आपको देख के सरेंडर कर रहा है कि आपने सरेंडर किया तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर बना रहे। अब मैं सरेंडर करूंगा, मैं तो फिर महा किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाऊंगा, यानी आपसे भी बड़ा किंग, आपसे भी ज्यादा पेंटिकल्स मुझे मिलेंगे। तो नकल भी अकल से की जाती है, तो इस इंसान ने नकल में भी अपनी अकल नहीं लगाई है, इसलिए इसको डिवाइन के डंडे पड़ने वाले हैं जबरदस्त। इसे कोई ऐसी बीमारी पकड़ने वाली है कि इस इंसान का ईगो चूर चूर हो जाएगा। उस बीमारी के चलते इस इंसान को बहुत ज्यादा समाज से धुतकार मिल सकती है। ये एक कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसे समाज भी नकार देता है। जिस इंसान को ये बीमारी होती है, लोग उससे दूर भागते हैं, उसके पास रहना पसंद नहीं करते। इसका ईगो ऐसे ईश्वर तोड़ने वाले हैं इस इंसान का। वरना ये अपने ईगो को ही प्रायोरिटी देता है, और कोई इसके ईगो को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर ने एक तोड़ निकाला इसके ईगो को तोड़ने का। ये इसका फेक क्राउन है। ईश्वर इसके सर से ये ताज गिराने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी तरह हेड टू टो, ये पूरी तरह से ईगो से भरा हुआ इंसान है। हर इंसान को अपने पैर की जूती समझने वाला है। ईश्वर इसका ईगो, इसको बीमारी देके, गंदी बीमारी देके इसका ईगो तोड़ना चाहते हैं। जो आज लोग इसकी चाटुकारिता कर रहे, कल वही इंसान इसे पूछने नहीं वाले हैं। इस इंसान को बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि आप बेवकूफ नहीं है। आपने सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखा है। जो भी आपके साथ होता रहा, आपने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर किया है। इसका मतलब आप बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आप उस सत्ता को महत्व देते हैं जो इस दुनिया में किसी को दिखती नहीं पर होती जरूर है। आपने उसे प्रायोरिटी दिया है। इस इंसान को समझ में आएगा, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप नहीं हो सकता। वो चीजें अंदर से आनी चाहिए। इस इंसान को ईश्वर इस हद तक इसका घमंड तोड़ने वाले हैं कि आने वाले समय में ये इंसान आपको सॉरी बोलने आएगा, माफी मांग सकता है, आपको कुछ ऑफर कर सकता है, क्योंकि इसने ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश की। अब ईश्वर आपको ये मूर्ख समझ रहा था ना, अब ईश्वर इसको ऐसी स्थिति में लाने वाले हैं कि ये ऐसे कर्म करेगा कि इसे ये भी रियलाइज होगा कि इस आपसे ज्यादा तो मूर्ख ये इंसान है। इसे समझ में आएगा कि मूर्खता क्या होती है और सहनशीलता क्या होती है, ईश्वर पे सरेंडर करना क्या होता है। इस इंसान को ईश्वर बहुत बड़ा लेसन देने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले समय में कोई आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, जो आपके इस कार्य में, आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, एक बहुत बड़ा सोल पर्पस अगर आपका है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका दोस्त बनेगा और आपकी बहुत हेल्प करने वाला है या वाली है। ये फ्रेंड्स, मैंने जो रीडिंग की है ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है।
यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इसीलिए आप अपने हिसाब से थाथी को मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहे हैं। ओ शून्य की एनर्जी है, ओ माय गॉड, यहाँ पे शिव भक्त हैं आप, तो शून्य की एनर्जी है, आप शून्य की एनर्जी से डील कर रहे हैं, तभी तो आपसे इतने सारे लोग आग बबूला हैं, जल रहे हैं, ये इंसान जल रहा है कि आपको ऐसी प्रायोरिटी ईश्वर क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर है, 3 नंबर है, 5 3 अगेन 5, ओ माय गॉड बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, 19 6, यहाँ पे 5 नंबर मुझे काफ़ी 5 के नीचे 5 ही है, तो 5 यहाँ पे जो है 5 5 5 5 5 5 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप एक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत समय से चल रहा, पर अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इस 5 5 5 5 5 5 5 को आपको गूगल करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही नंबर है, आपको फुल डिटेल वहाँ पे मिलेगी। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 6th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी देखते हैं एज क्या है। एज यहाँ पे 29 36 39 42 43 49 50 55 59 56, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 6 16 3 5 19 20 21 30 14 16, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे, मैसेज गाइडेंस जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए मुझे पता नहीं कि इस कार्ड को हाथ में लेते ही एक चैनल मैसेज हुआ है कि आप कोई ना अपने न्यू घर में शिफ्ट होने वाला है, अपने नए घर में जाने वाला है, या तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया या फ्लैट खरीदा है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। पुराने घर को छोड़ के आप नए घर में जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ मूव कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ऐसा भी अभी हाल फिलहाल ही में हो चुकी हैं या होने वाली हैं। किसी को नया घर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, ओ माय गॉड, जो मैंने बोला बिल्कुल सही है, ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल ने यहाँ पे अपनी मोहर लगा दी है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ में है, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सत्य है। ईश्वर ने ये चीजें इस पे मोहर लगा दी है। एक और लेंगे, कोई आप यहाँ पे डेट पे जा, डेट नाइट का कार्ड आ गया है, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन, आप किसी के साथ डेट नाइट पे जा सकते हैं। कोई लव आपके जीवन में आ रहा है जो आपको कहीं डेट पे ले जा सकता है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिलने की एनर्जी। ईश्वर से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत सारे मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन आपके जीवन में हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल, सबसे पहले NBRVKRSYTLCA। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।